आज हमारे मेहमान रमेश जी शर्मा साहब है, बाकी घर और परिवार के लोग हैं, तो तालियों से स्वागत करें आप शर्मा जी का। आप ड्रेस में कितने सुंदर लग रहे हैं। आप देखो उधर वीरेंद्र जी बैठे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं पुलिस की यूनिफॉर्म में, एयरफोर्स की, आर्मी की, बीएसएफ की। जब आप ऐसी ड्रेस लगते हो कैसा लगता है? बदन पर ड्रेस आते ही अलग ही फीलिंग होती है। तो आप देखो आपके बीच में अधिकारी है बड़े पुलिस के, लेकिन पहले पुलिस में कम पढ़े लिखे लोग होते थे और आज वो नरसिंह जी बैठे हैं, क्योंकि चोर टेक्निकली हो गए तो पुलिस को ज्यादा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर वो डाल चल रहे हैं तो पुलिस पात चलती है और हर जगह उनका दबदबा पुलिस का बढ़ रहा है, क्योंकि पुलिस नई टेक्निक से आगे बढ़ रही है। लेकिन ये संभव तब होगा जब अच्छी एजुकेशन, पन्नाराम जी मंच पर विराजमान है, शिक्षा विभाग के मुखिया श्री राम जी, हालांकि इनका काम हम कर रहे हैं। शहर की 4 गवर्नमेंट स्कूलों के जितने बच्चे उतने अकेले मयूर में, मतलब इनके 2 करोड़ का राजस्व जो है उसकी भरपाई अकेली मयूर कर रही है। और पीछे हम लोग और पूनम जी ये तो फ्री है। इतना काम हम सरकार का कर रहे हैं। ये सब नहीं पहना है तो अलग बात है। इन लोगों को एक समान समारोह रखना चाहिए जो हम निजी शिक्षण संस्थाओं वाले हैं, भले ही हॉस्टल हो, स्कूल हो, कोचिंग संस्थान हो, कॉलेजों वाले हो, निजी शिक्षा वाले इतना काम कर रहे हैं। अब वाह भाई नहीं दे तो अलग बात है, लेकिन हम 60% एजुकेशन का भार कम किए हुए हैं। 40% जिम्मा इनको दिया है और 60% हम संभाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य बच्चे पढ़े, जिनके पास पैसे हैं, ऐसे स्मार्ट बच्चे हमारे छात्रावासों में, हमारी स्कूलों में आ जाए, लेकिन गरीब के बच्चे को भी एजुकेशन मिले, कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसलिए सरकारी स्कूलें जरूरी है, जिनका जिम्मा श्री राम जी और पंत जी संभाल रहे हैं। यानी हमारे बच्चे पढ़े, हमारा एक ही कोशिश है। पीछे आप किशन जी को जानते हैं, अंग्रेजी धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हैं, यस नो थैंक यू पूरी अंग्रेजी। लेकिन कॉलेज में जाओगे तो भास्कर साहब बैठे हैं, अंग्रेजी का जिम्मा संभाले हुए। मुझे खुद को बड़ा ताजुब हुआ कि आप प्रोफेसर है क्या? हाँ, किसके? अंग्रेजी विषय के। अब देख लो, अपने यहाँ अंग्रेजी जो दूर की कोड़ी थी और आज अंग्रेजी के प्रोफेसर यहाँ हैं। आरएस अधिकारी देखना पोखरा जी, तो घर परिवार के अंदर इतने अफसर और इतने अधिकारी हो गए कि आज ये लग रहा है कि हर जगह अधिकारी है। फिर आप क्यों नहीं बन सकते? आपके भी सपनों के अंदर अब जान आएगी, क्योंकि ये मंच पर जो लोग बैठे हैं ये आम घर से निकले हुए आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। भाषण देने के लिए मुझे बुलाया, मैं ये योग्य नहीं हूँ। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, और उधर देखो करोड़पति बैठे सारे, गोवर्धन जी, भैरू सिंह जी, ये कुंभ जी, मग जी, करोड़पति सब उधर बैठे हैं। आप देखो, और लेक्चरर जो है उधर पीछे बैठे हैं, पूरी फहरिस्त है लंबी मगाराम जी से लगाकर। इधर भी देखेंगे तो शिक्षक कर रहे हैं। ये एक तरीका है कि 4 लोगों को मंच पे बैठाए, उनकी बात सुने, अगली बार अतिथि दूसरे लाएंगे ताकि बच्चे मोटिवेशन हो। हालांकि भाई सोशल मीडिया का जमाना है, मैं तो हमेशा उसका विरोध ही करता हूं कि आप गलत चीजें नहीं देखें। हालांकि मेरी दुकान में अगर सब्जी बिकती है और मैं ही कहूँ सब्जी नहीं खरीदी, बात तो गलत है, लेकिन मैं आत्मा से शिक्षक हूँ, इसलिए गलत चीज का प्रचार नहीं कर सकता। उनसे आप दूर रहे। कितने स्मार्ट बच्चे हैं, कितने टेक्निकली बच्चे हैं। हम जो 15 साल 20 साल की उम्र में सीखे, वो आज बच्चे 3री 4थी में पढ़ने वाले सीख रहे हैं, बड़े होशियार हैं। आपका जन्म उस जमाने में हुए हैं जहाँ आपके घर में सब सुविधाएं हैं, स्कूल है, हॉस्टल है, कोचिंग संस्थान है, मोटिवेशन करने वाले लोग हैं, गेट के आगे बस आ रही है, क्लास टीचर आगे खड़े हैं, और ऐसे किशन जी जैसे डंडे लेकर के गेट के आगे खड़े हैं। मतलब सुरक्षा की भी गारंटी है, आपको मोटिवेशन के साथ सुरक्षा दे रहे हैं। इतना काम हमारे जमाने में नहीं था। रमेश जी अफसर बन गए, ये पहले सदर थाने में थे, मेरे यहाँ पीछे स्कूल के पास ही, मतलब मेरे पड़ोसी, मेरे खेत में ही सदर थाना बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से मेरे बिल्कुल पड़ोसी है। तो ये एक साधारण तरीके से यहाँ बाड़मेर में रहे। हालांकि पुलिस वालों के लोग पता नहीं क्यों खिलाफ ही रहते हैं, लेकिन रमेश जी शर्मा ऐसे खुले मिले हैं। हाँ, सबको हाँ काम हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा साहब, आप ही का थाना है, आइए आप ही का थाना है। और थाना में तो अपराधी आते हैं, हमारे थाने में क्या खाना है?
कोर्ट कचहरी में, थाने में भले लोग नहीं जाते, अस्पताल के अंदर आदमी दुखी जाता है। और इन दो जगह जाने का मतलब है सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है कि हम थाने जाए, दुर्भाग्य है कि हम कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं। भगवान वकील से बचाए, लेकिन पाला बचाए तो वकील ही बचाए, उसके पास भी जाना पड़ता है। भगवान पुलिस से बचाए, लेकिन जब संकट में आ जाए तो पुलिस ही भगवान है और यही बचाए लोगों को। इसलिए पुलिस पर बहुत ज्यादा जिम्मा है। कानून व्यवस्था का, कानून का डंडा इन पर है और जनता का दबाव इन पर है, और राजनीतिक पर्दे के पीछे और इन पर काम करती है। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बाड़मेर में यहाँ सीआई थे, अब एडिशनल एसपी है यहाँ, और बाड़मेर में कानून जिम्मा संभाले हुए हैं और सब संतुष्ट है। नेता से भले ही संतुष्ट नहीं हो, रमेश जी से सब संतुष्ट है। जहाँ भी निकलते हैं, जहाँ संकट होता है, जहाँ धरना प्रदर्शन चलता है, तो वहाँ कोई नहीं जाएगा, वहाँ शर्मा जी जाएंगे और सबको संतुष्ट करके आए। ऐसे अधिकारी बाड़मेर के अंदर है। आरएस अधिकारी यहाँ है, कॉलेज के प्रोफेसर है, 12वीं वाले अब जाएंगे, अंग्रेजी बोलेंगे। उधर भास्कर साहब आगे हैं। बाड़मेर के अंदर अच्छे लोग हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी को, हमें बुलाया, मौका दिया। बातें बहुत करनी है, लेकिन लिस्ट बड़ी लंबी है अतिथियों की। आप तेजल मीडिया पर बातें हमारी सुन लेना, लेकिन अच्छी बातें देखना, अच्छे और बुरे का भेद समझो। माँ बाप के सपनों को कभी भी झुकड़े मत दो उनको। घर जाकर के माँ बाप को खेत में जीरे उखाड़ते एक बार जरूर देख लियो, वहाँ पग देख लियो, एडियो फाटुड़ी हमरियो जरा कपड़ा लटकावड़ा पड़ा, मैं एक बार जरूर देख लियो। और बिंग बाद में तुलना कर दियो कि सबसे अच्छे माँ बाप तुम्हारे, क्योंकि उनके फटे कुचले कपड़े हैं और आपको इतने सुंदर कपड़े दिए हैं। आपके सारे सपने पूरे करने के लिए, आपको अच्छी एजुकेशन के लिए हॉस्टल, कोचिंग, स्कूल, बेहतर से बेहतर एजुकेशन के लिए सपने बुन रहे हैं। एक दिन आप भी इस मंच पर जो लोग बैठे हैं, ऐसे अधिकारी बने, समाज में उजियारा फैलाए और अन्याय के खिलाफ लड़े। जिस क्षेत्र में जाए, भले आप अधिकारी बने, पुलिस में जाए, नेता बने, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, गरीब के साथ आप खड़े रह करके अनुभूति करें। अब एक सवाल पूछूंगा, सबसे मीठी रोटी कौन सी? सबसे मीठी रोटी वो है जिसमें मेहनत और ईमानदारी है। अगर मेहनत और ईमानदारी की कमाई हुई रोटी है तो उसका स्वाद और अच्छा बढ़ जाता है, और यही रोटी अगर माँ के हाथ की बनी हुई हो तो और उसका स्वाद बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।